अच्छा एक समझ गए ना आप? समझ गए ना? आपने न्यू कराची की एमटीओ की मिसाल दे दी, आपने महमूदाबाद की मिसाल मजदूर कॉलोनी की क्यों नहीं दी कि आपका एक वजीर जो है वहाँ रुकावट बना के नहीं हटाएंगे मकानात और वहाँ जो है नाले को जो है की गुंजाइश को तोसी नहीं दी गई। जिसको जो बात करनी है वो बात करेगा, उनका राइट है। मैं आज भी कहता हूँ कुछ अंदरूनी इलाकों में प्रॉब्लम है, गुलशन मेमार में प्रॉब्लम है, बट वो प्राइवेट सोसाइटी है। अगर वो हमारा एरिया है तो 100 बिस्मिल्लाह। कुछ टाउन्स के इलाके हैं अंदरूनी गलियों में प्रॉब्लम है, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। टाउन्स को मैं ऑफर करता हूँ कि भाई जहाँ आपको हमारी, बल्कि एक और मैं आपको लतीफ़ा दूँ, लियाकताबाद, माजरत यार मैं कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, तो मेरे भाई हो, नौजवानों, मेहनत करो इंशाल्लाह। वो एक जगह पहुँचे क्रेडिट लेने के लिए, हमने जगह क्लियर कर दी, पीछे वाटर बोर्ड की मशीनरी खड़ी हुई थी, वीडियो चल रही है उसकी। तो खुदा का शुक्र है वाटर बोर्ड हमने गाड़ियों को नीला कर दिया है, बड़ा बड़ा KWSC लिखवा दिया है, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, वरना वो भी क्रेडिट ले जाते। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ कोई इशू है बताएं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। हमें साथ मिलकर काम करना है। अगला 2 साल का टर्म है, आपका भी है, हमारा भी। मेहनत करें, इन चीज़ों से बाहर निकलें, हकीकत पसंद बात करें। उसके बाद मेरा गिला है कि प्रोपेगेंडा जो है ना, उसके हवाले से प्रोपेगेंडा ये होता है कि कराची शहर में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। आप जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बताएंगे कि 2006 की जब खतरनाक बारिश कराची शहर में हुई थी तो कराची शहर कितने दिन के लिए बंद हुआ था। या आज भी अगर न्यूयॉर्क में बारिश होती है, ह्यूस्टन में बारिश होती है, दुबई में बारिश होती है, यूरोपियन किसी मुल्क में बारिश होती है, कल मुंबई में बारिश हुई है, पानी आए, और वहाँ देख सकते हैं आप कितने दिन के लिए मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुतासर होने से ज़्यादा मुतासिब हो जाते हैं कि यार ये पीपल्स पार्टी है। तो मैं गिला ये करना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा के शहर में काम ही नहीं होता। जब काम करते हैं तो काम करने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, गिला है मेरा थोड़ा सा। शारे भुट्टो बनी, शारे भुट्टो की इनॉग्रेशन 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है भाइयों, ट्रैवल नहीं करना इसके ऊपर। बना दी हमने, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। फिर सेकंड फेज का इफ्तिताह करने जा रहे थे, उससे 2 दिन पहले फिर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। एक साहब वहाँ खड़े हैं, रोड पे खुद खड़े हैं, तो कहते भाई यहाँ मत आइयो, डाकू गुजरे अभी। खुद खड़े हैं कि डाकू आए। खैर वो भी इफ्तिताह हो गया। फिर किसी ने आप प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि शारे भुट्टो बैठ गई है, टूट गई है। कल ये चल रहा था, कल मैं खुद शारे भुट्टो पे ट्रैवल करने गया, सलमान साहब ने भी किया, मैंने भी किया। मुझे तो उसके अंदर कोई हिचकोले खाते हुए शारे भुट्टो नज़र नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत मैं पहुंचा। मुझे स्टार गेट तक जाना था, मलिर काला बूट तक जाना था, शारे भुट्टो इस्तेमाल की मैंने थोड़ा सा, मतलब। और ये मुझे हैरत हुई, मेरे दोस्त हैं ये मीडिया के, मुझे दुख हो रहा था कि पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिविटी को हम भूल जाते हैं। अमला नहीं है, इंतजामिया नहीं है, आप बिल्कुल कहो। नाले साफ नहीं हुए, बिल्कुल कहो। शहर आज डूबा हुआ है, बिल्कुल कहो। लेकिन जो काम हो रहा है उसको एक्नॉलेज करो। क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब नागन चौरंगी डूबती थी? आज नागन चौरंगी डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है KDA चौरंगी हैदरी मार्केट डूबती थी, अब की बार डूबी नहीं डूबी? क्या आपको याद नहीं है गुलिस्तान दफर सोसाइटी में घरों के अंदर पानी आ गया था, डूब गया था वो पूरा इलाका, डूबी अब की बार नहीं डूबी? यूसुफ गोट का नाला, आपको याद होगा, यूसुफ गोट तबाह हो गया था बारिशों में। बिलावल साहब वहां गए, नया नाला बनाया, मैं कल वहां खड़ा हुआ था, वहां पे मैं वीडियो दिखाई लोगों को, वो नाला चल रहा है। अब की बार यूसुफ गोट नहीं डूबा। तो मेरे भाई, जहां जमीन की स्पेस अवेलेबल होती है नाला बनता है। आपके पास सारे कायदीन पे स्पेस थी, गुलिस्तान दफर के पास स्पेस थी, आपने नया नाला बनाया। आपके पास यूसुफ गोट में जमीन अवेलेबल थी, स्पेस अवेलेबल थी, लोगों को बेदखल किए बगैर आपने बनाई। 7000 रोड है ना, वो कौन सा, सिंधी होटल वाली, उधर प्रॉब्लम है। बट आप सब जानते हो प्रॉब्लम बुनियादी उसकी वजह यह है कि नाला पे 1200 स्ट्रक्चर्स की अलॉटमेंट हुई है, और वो जिनके दौर में हुई वो आज माशाल्लाह जबरदस्त ट्रैक सूट पहन के साफ सुथरे होके जो है ना,
कहते हैं कराची को आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं गवर्नर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नर साहब जो है ना वो तो उस ज़माने में नहीं थे इनके साथ। नहीं, मैं उस ज़माने में 87 से, मुझे आपने बताया था शायद भाई कि पहली बार अलॉटमेंट उस नाले पे फारूक सत्तार साहब के दौर में हुई थी, बाबू भाई के दौर में। ये मैं सीनियर जनरल से जब मिलता हूँ मुझे भी चीज़ें पता चलती है, मैं 4 साल का तो मुझे क्या पता। आज की जो सूरत हाल है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम के 4:15 बजे, कराची शहर की तमाम बड़ी शाहराएँ, चाहे वो एम ए जिन्ना रोड हो, चाहे वो आई चुंदरीगढ़ रोड हो, चाहे वो माई कोलाची रोड हो, चाहे वो कोरंगी रोड हो, चाहे वो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे रोड हो, चाहे वो शारह भुट्टो हो, शारह दारुल उलूम हो, चाहे वो 12,000 रोड हो, चाहे वो शहीद मिलत रोड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो, राशिद मिनाज रोड हो, शारह शेर शाह सूरी हो, शारह पाकिस्तान हो, वो क्लियर है। एक लास्ट चीज़, मैं अमूमन इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन मुझे कंप्लेन कल मौसूल हुई गुरु मंदिर की कि गुरु मंदिर में पानी है। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि गुरु मंदिर हम रात को विजिट करके गए थे, बिल्कुल ठीक था, खुद देख के गए, नाला भी ठीक चला था, पानी नहीं था। तो हमने देखा गुरु मंदिर, जब हम पहुंचे तो गुरु मंदिर क्लियर था, लेकिन जब जहांगीर रोड की तरफ गए तो वहाँ पानी था, और पानी था, उस पानी की वजह से इम्पैक्ट ऑल द वे लियाकताबाद तक आ रहा था, ट्रैफिक जैम था। हमारी टीम वहाँ मौजूद थी, काम कर रही थी, मैं खुद वहाँ पहुँचा तो फिर अंदर से पत्थर रज़ाई निकली। तो आप सोचें हमें किस किस चीज़ का सामना है। सिर्फ हमें नालों की सफाई या इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, ये जो साजिशी अनासिर हैं इसका सामना है। सईद गनी साहब ने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, सफूरा टाउन में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बरामद हुई। तो ये जो बार बार कोशिश होती है ना नीचा दिखाने की, इसमें यार मुर्तज़ा वहाब को नीचा नहीं दिखा रहे। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जो मेरे हक़ में है, जो मेरा राइट है, वो मेरा रब मुझे देगा। वो आप कितनी भी साजिश कर लो, ये मेरा ईमान है इस बात पे। लेकिन मुझे दुख इस बात पे होता है कि मेरे बुग़्ज़ में या मेरी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में आप हम सब के शहर को नीचा दिखाते हो। मैं नहीं ना, मेरा शहर, हम सब का शहर, उसको आप नीचा दिखाते हो। खुदारा अभी फिर ऑफर करता हूं तमाम लोगों को, मैं मंडे ऑनवर्ड फिर बारिश है, हम तो हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, आइए बातों से बाहर निकलिए। बातें करने से मसाइल नहीं हल होते, काम कीजिए, हम साथ हैं आपके काम करने के लिए। लेकिन हाई राइज बनती जा रही है, नाकिस मनसूबा बंदी है। आपने न्यू कराची की एमक्यूएम की मिसाल दे दी, आपने महमूदाबाद की मिसाल मजदूर कॉलोनी की क्यों नहीं दी कि आपका एक वजीर जो है वहाँ रुकावट बना के नहीं हटाएंगे मकानात, और वहाँ जो है नाले को जो है की गुंजाइश को तोसी नहीं दी गई, जो पीछे से गुजर नाला आ रहा है। तो ये गलतियाँ हुकूमती सतह पे जो हो रही हैं। दूसरा ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध में जो सैलाब आया पिछली बारिशों से 21 लाख, एक बहुत बड़ा कारनामा है मकान बनाने का। तो कराची के लिए उनकी पॉलिसी क्या है, क्या पैकेज है? इस तबाही के बाद लोग हुकूमत की तरफ ही देखते हैं और बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि क्या बिलावल के आप तर्जुमान हैं, तो आप बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया, और चीफ सेक्रेटरी और आला सतही इजलास क्यों नहीं हुआ कराची पे, और सियासी जमातें एक साथ क्यों नहीं बैठी? एक वजीर आजम बनाने के लिए, सदर बनाने के लिए, स्पीकर बनाने के लिए आप सारे एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन इस शहर को तबाह हो रहा है, ये मुसलसल जो है इसका कोई प्लान नहीं है, उसके लिए नहीं बैठ रहे। अच्छा, आपने पहले तो बात नाले वाली की, मैं इसका जवाब देता हूँ। फ़र्क है, आपने महमूदाबाद में मुझसे पहले भी जिक्र किया था कि सईद गनी साहब इसके ऊपर रुकावट बने। मैं बज़द एहतराम, मैं भी उस प्रोसेस में, उस ज़माने में हुकूमत का हिस्सा था। इन नालों की प्लानिंग की गई और तय किया गया किसकी कितनी विड्थ रहेगी, और वो एनडीए में एग्जीक्यूट कर रही थी, हम साथ थे उनके। तो इस तरह का इल्ज़ाम, मैं ख़ुद था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं, लेकिन महमूदाबाद नाले पर घर गिरे, उनको कॉम्पनसेशन दी गई जिस तरह गुज्जर पे और औरंगी नाले पे गिरे थे। एक चीज़, हाँ, महमूदाबाद पे जो TP2 था उस पर चाइना कटिंग हुई थी, मैं तो नहीं जाना चाहता था उसके ऊपर, लेकिन चले आपने जिक्र किया तो मैं ये बात कर लेता हूँ। आपने 21 लाख घरों की बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। मैं आपको बताऊँ कि बिलावल साहब इस तमाम प्रोसेस में हिस्सा रहे। मैं धड़ल्ले के साथ कहता हूँ भाई, मसाइल हैं, लेकिन मसाइल का हल हम पीपल्स पार्टी वाले निकालेंगे। जो बाकी लोग हैं ना, वो उनकी मुझे नीयत नज़र नहीं आती। और जहाँ तक साथ बैठने का ताल्लुक़ है, मैं आज भी तैयार हूँ। मैंने जिस दिन हल्फ लिया था उस दिन कहा था आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करते हैं। सब बंदा इसी ख्वाब में लगा हुआ है कि मैं मेयर बन जाऊँ, मैं मेयर बन जाऊँ। कोई ये नहीं सोचता कि हल क्या है। हल शख्सियात में और ज़ातियात में नहीं है, हल जो है वफ़ादारी में है, हल जो है विजन में है, हल जो है उस नियत में है। अच्छा,
जो माशाल्लाह न्यू कराची टाउन को 3.25 अरब रुपए रोड कटिंग के मिले हुए हैं, वो क्या ससुराल के खर्चे के लिए हैं? हाँ, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन को जो 2.5 अरब रुपए मिले हुए हैं, वो क्या मैके के खर्चे के लिए हैं? सुई गैस का मसला नहीं है, ये सड़कें किसी की जाती मिल्कियत नहीं है, शहर की आवाम की हैं। उसको आपने काटने की इजाजत, एक मिनट में आपने अपना सवाल कर लिया, उसको आपको काटने की आपने इजाजत दी, आपको नहीं देनी चाहिए थी, फिर आपने काटने की इजाजत दी, आपने पैसे ले लिए, वो पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं बजट सरप्लस दिखाने के लिए कि आपने अच्छी परफॉर्म किया है, आपने खर्चा आज तक नहीं किया। मैं आपको कितनी जगहों पे लेके चलूं जहां पे गाड़ियां टेढ़ी हुई, वो क्यों टेढ़ी हुई? क्योंकि ट्रेंच खुदी हुई थी, आप ट्रेंच भर देते, क्यों नहीं भरी आपने? ट्रेंच भरने का मतलब यानी कि मट्टी डाल दी गई है, कारपेट कर देते, आपने नहीं की। अगर स्क्वीज ऐसा काम आज भी मैं सुनता हूँ मुनीम जफर साहब को ये कहते हुए कि भाई अभी तक तो काम मुकम्मल नहीं हुआ ना, भाई जिन जिन सड़कों पर मुकम्मल हो गया ऐसा काम करो, क्यों नहीं कर रहे? नहीं है तो मैं हाफिज साहब को कहूँगा कि अपनी सीट को विकेट करें, किसी और के हवाले करें, ताकि वो नॉर्थ नाजमाबाद की आवाम का हक अदा हो सके। जी नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने, तो किसकी माँ पे हो रहा है हमें पता है, ठीक है। अब आ जाए आप इसके ऊपर, जमात इस्लामी का मसला ये है, वो कहते चित में जीता पट तू हारा। जब 13 तारीख को इनॉग्रेट करना था तो किसने इनॉग्रेट किया? तख्ती पे नाम किसका है? तो यार पीपल्स पार्टी कितनी अच्छी है कि पैसे हम दे रहे हैं, काम हम करें, तख्ती पे मुनीम जफर की वो है। तो समझ गए ना आप, समझ गए ना? हाँ, जाने ना जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने।